अगर आप लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीना और रोमन रेंस के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। लास्ट नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पे-पर-व्यू के मेन इवेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। लिव मॉर्गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के काफी सारे सुपरस्टार मेन रोस्टर पर डेब्यू करने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के नो मर्सी पे-पर-व्यू के गो होम एनएक्सटी शो को यहाँ पर करीबन 6,36,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि एनएक्सटी की लो व्यूवरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के फॉलआउट शो को करीबन 8,57,000 व्यूवरशिप मिली गई। और गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो व्यूवरशिप के मामले में एनएक्सटी का वन ऑफ द बेस्ट शो रहा है, क्योंकि गाइस यहां पर नो मर्सी पे-पर-व्यू के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 8,57,000 लोगों ने देखा है, जो कि यहां पर एनएक्सटी की वन ऑफ द ऑल टाइम हाईएस्ट व्यूवरशिप है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट के खिलाफ हेड टू हेड जाने पर अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज की अपडेट आ रही है कि रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर्स को मेन रोस्टर पर मूव करने को लेकर प्लानिंग चली गई। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर चैंपियन कार्मेलो ट्रिक विलियम्स सहित एनएक्सटी के काफी सारे बड़े सुपरस्टार पॉसिबली यहां पर सर्वाइवल सीरीज पे-पर-व्यू से पहले मेन रोस्टर के ऊपर आने वाले हैं। और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर आप लोगों को एनएक्सटी के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किन किन रेसलर्स को मेन रोस्टर पर लाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिव मॉर्गन के रिटर्न होने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लिव मॉर्गन की इंजर्ड होने की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही गए। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि लिव मॉर्गन की इंजरी अब यहां पर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लिव मॉर्गन रिटर्न करने के लिए मेडिकल तौर पर क्लियर होने वाली गए। और पॉसिबली 1 से 1.5 महीने के अंदर लिव मॉर्गन आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर वापस देखने को मिलेंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन में से किस ब्रांड के ऊपर रिटर्न करती गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में अगले पे-पर-व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल की। ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि 4 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सऊदी अरबिया पर उनका रिटर्न करेगी, जहां पर 4 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरबिया के अंदर उनका क्राउन ज्वेल पे-पर-व्यू करने वाली गए। और अब यहां पर इस पे-पर-व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन सीना के रेसल करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल के ऊपर ओरिजिनली एजे स्टाइल और रोमन रेंस का मैच कराने वाली थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्ट लेन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रिटर्न होकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करते, जिसके बाद कि ये दोनों 4 नवंबर को क्राउन ज्वेल के ऊपर सऊदी अरबिया में मेन इवेंट करने वाले थे। बट गाइस अब यहां पर सऊदी अरबिया में रोमन रेंस के मेन इवेंट मैच को लेकर बैक स्टेज से एक और नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि 4 नवंबर को सऊदी अरबिया के ऊपर रोमन रेंस पे-पर-व्यू को मेन इवेंट तो करेंगे। बट गाइस रोमन रेंस के चैलेंजर एजे स्टाइल ना होंगे, बल्कि जॉन सीना होने वाले हैं। और लास्ट ईयर इन दोनों के मनी इन द बैंक पर आपस में फेस ऑफ करने के बाद अब सऊदी अरबिया में 4 नवंबर के ऊपर जॉन सीना एक बार फिर से पॉसिबली रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीना और ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन चल रही है, इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना रोमन रेंस के रिटर्न होने के बाद रोमन रेंस को फेस ऑफ करने वाले हैं, जिसके बाद कि 4 नवंबर को सऊदी अरबिया के ऊपर हमें यहां पर रोमन रेंस और सीना आमने सामने देखने को मिलेंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 4 नवंबर को सऊदी अरबिया के ऊपर एजे स्टाइल और जॉन सीना में से कौन रोमन रेंस को चैलेंज करता है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले शोज की, तो गाइस अब यहां पर अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ड्वेन द रॉक जॉनसन के 1 महीने पहले स्मैकडाउन पर रिटर्न
रिटर्न होने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली अगले साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रॉक यहां पर रोमन रेंस को फेस करने वाले गए। वेल यहां पर अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर कौन से मैच WWE को मेन इवेंट करने वाले गए। और गाइस WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से WWE ने अभी इस चीज को पूरी तरह से प्लान कर लिया है कि WWE के वो कौन से 4 बड़े रेसलर होंगे जो रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 को मेन इवेंट करेंगे। वेल अभी तक ये बात सामने नहीं आई गई कि WWE के प्लान्स के हिसाब से वो कौन से 4 रेसलर होने वाले हैं जो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। बट गाइस क्योंकि WWE ने अभी प्लानिंग कर ली है तो गाइस इसके 99% चांसेस है कि रॉक यहां पर अगले साल रेसलमेनिया पर रिटर्न होके नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि नाइट 1 के ऊपर CM पंक रिटर्न होके सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं या नहीं। वेल गाइस आपको क्या लगता है WWE ने अगले साल रेसलमेनिया पर किन 2 मैचेस को मेन इवेंट बनाया होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।